सभी छात्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो आप उन्हें लाइक करें और अपने साथियों को मेरे ये वीडियो शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो भी आप देख सकें। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 6 रेखाएं और गणित, रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम उसके अंतर्गत कुछ फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो यहाँ पे दिया है कि तिर्यक रेखा के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एक हमें चित्र दिया गया है जिसमें दिया गया है कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा, इंग्लिश में जिसको ट्रांसवर्सल कहलाती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि दो रेखा M और N है। इसको एक रेखा L दो बिंदु P और Q पर P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि M और N को जो है रेखा L, जो कि तिर्यक रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेद करती है बिंदु P और Q पर। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह जो चित्र बना है इसमें हम बाह्य कोण और अंतः कोण को भी समझते हैं। तो बाह्य कोण या एक्सटीरियर कोण वे कहलाते हैं जो जैसे इस चित्र में जो बाहर की ओर बने हुए हैं, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7 और 8, ये बाह्य कोण कहलाएंगे। इसके विपरीत अंतः कोण वे कोण हैं जो इस चित्र में अंदर की ओर बने हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीरियर एंगल कहते हैं। वह हैं कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। अब इसमें भी हम इसी चित्र पर संगत कोण, जिसे इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, वह भी समझेंगे। संगत कोण कौन कौन से हो गए? संगत कोण मतलब जैसे यह L तिर्यक रेखा है, इसके एक साइड कोण 1, कोण 4 और कोण 5 और कोण 8 हैं। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण कहलाएंगे और इसी पक्ष में कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार इसके विपरीत चलें हम, जहाँ पे कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 7 हैं, तो इसमें से कोण 2 और कोण 6 एवं कोण 3 और कोण 7 संगत कोण कहलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो एकांतर का मतलब हो गया, इसका संधि विच्छेद करें तो एक के अंतर से, और अंतः मतलब जो अंदर की ओर हो। तो एकांतर कोण यहाँ पे हमारे दो होंगे, कोण 4 और कोण 6। 4, 5, 6, एक अंतर 4 के बाद 6 आ गया और ये अंदर की ओर है, इसलिए यह एकांतर अंतः कोण होंगे। और दूसरा जो होगा वह होगा कोण 3 और कोण 5। तो इस आकृति में हमें दो एकांतर अंतः कोण प्राप्त हो रहे हैं, कोण 4, कोण 6 एवं कोण 3, कोण 5। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम कोण एकांतर बाह्य कोण, जिसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये हो जाएंगे कोण 1 और कोण 7 जो बाहर की ओर हैं, और कोण 2 और कोण 8, ये एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा मतलब L जो तिर्यक रेखा है के एक ही ओर के अंतः कोण जो होंगे कोण 4 और कोण 5 होंगे, और इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 होंगे। इसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो हमें याद रखने वाली चीज़ है, इसमें दिया गया है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा की एक ही ओर अंतः कोण का मतलब कोण 4 और कोण 5 और कोण 3 और कोण 6 को क्रमागत अंतः कोण या इंग्लिश में कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स या संबंधित कोण, एलाइड एंगल्स या सह अंतः कोण को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें हमको याद में रखनी। इस कई बार हम एकांतर अंतः कोणों के लिए केवल
एकांतर कोण का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कोणों के बारे में समझे हैं। इसके बाद आते हैं हम अभिग्रहित 6.3 की ओर, जो कि याद रखने वाला पद है। इसमें हम देखते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यह अभिग्रहित 3 कहलाता है और इसका विलोम भी, जो अभिग्रहित 3 है, इसको हम संगत कोण अभिग्रहित भी कहते हैं। और इस अभिग्रहित का जो विलोम, जिसको हम कन्वर्स कहते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसके बाद हम अभिग्रहित 6.4 की बात करें। इसमें दिया गया है कि अभिग्रहित 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसके लिए हम यहाँ पे चित्र देखते हैं। यह आकृति यहाँ पे बनी हुई है। दो समांतर रेखा AB और CD हैं। ये समांतर हैं क्योंकि एक दूसरे से समान अंतर पर हैं, और इस पर एक तिर्यक रेखा PS है जो क्रमशः Q और R पर AB और CD को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे हमें कोण BQR बराबर कोण QRC, कोण BQR मतलब BQR और कोण QRC, ये दोनों बराबर दिया गया है। और कोण AQR और कोण QRD ये दिया गया है। हम जानते हैं कि कोण PQA बराबर QRC, ये संगत कोण है। और कोण PQA बराबर कोण BQR, ये समीकरण 1 और 2 बन गए। और 1 और 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब ये बराबर है तो इनके सामने के भी कोण BQR बराबर कोण QRC होगा। इसी प्रकार हम और भी हल कर सकते हैं कि कोण AQR बराबर कोण QRD। इस प्रकार से हम यह अभिग्रहित निकाल सकते हैं।